Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी काइंड्स एंड ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया। Dear स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टैटिस्टिक्स की जो है वो डिस्कस करेंगे, जिनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स के। तकरीबन हर टॉपिक में आप ये वर्ड्स, ये टर्म्स जो हैं वो सुनेंगे। इसमें से सबसे पहली टर्म है हमारे पास पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो है सैंपल, पैरामीटर एंड द लास्ट वन इज़ स्टैटिस्टिक। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपनी पहली दो टर्म्स को, विच आर पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम पढ़ने लगे हैं, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहली टर्म जो आप पढ़ेंगे दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? एक लेमैन के जहन में या आम तौर पर अगर हम सोचें, जो फौरन से एक चीज हमारे जहन में आती है, पॉपुलेशन का मतलब है लोग, किसी मुल्क में रहने वाले लोग, जी ये इस मुल्क की पॉपुलेशन है। हमने इस टर्म को महदूद कर दिया हुआ था। ये टर्म सिर्फ लोगों की पॉपुलेशन तक महदूद नहीं है कि भाई एक जगह पे कितने लोग हैं ये पॉपुलेशन है, या एक मुल्क में कितने लोग हैं ये उसकी पॉपुलेशन है। नहीं, स्टैटिस्टिक्स में हर वो चीज जो एग्रीगेट की सूरत में मौजूद है और आप उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके बारे में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, वो आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। द होल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वेशन, यानी आपके एक ग्रुप है, एक कंप्लीट एक मजमुआ है किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट्स का, या बहुत सी ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जेक्ट्स में लोग भी हो सकते हैं, फैंस भी हो सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कि एक कॉलेज बिल्डिंग है, उसमें कितने फैंस लगे हुए हैं, तो वो फैंस की पॉपुलेशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, कितनी चेयर्स हैं, तो वो चेयर्स की पॉपुलेशन है। लाइक ये लोगों तक महदूद नहीं है, हर वो चीज जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हो वो पॉपुलेशन है। देखते हैं, होल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स or observations under discussion about whom decision is needed is called population. Like मैं आपसे कहती हूँ कि भाई मुझे कॉलेज में मौजूद तमाम चेयर्स का डेटा चाहिए, कि कॉलेज में जो चेयर्स हैं उसमें से कितनी चेयर्स खराब हो चुकी हैं, कितनी चेयर्स काबिल इस्तेमाल है। तो मैं किस चीज को स्टडी करना चाह रही हूँ? मैं करना चाह रही हूँ चेयर्स के बारे में स्टडी, चेयर्स के बारे में कोई डिसीजन लेना चाह रही हूँ कि भाई कितनी चेयर्स खराब है, कितनी चेयर्स ठीक है, कितनी और बनवानी पड़ेंगी, लाइक कुछ भी। तो डिस्कशन के अंडर कौन है, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? कॉलेज की चेयर्स या पंखे, कुछ भी आप कह लें, जिसके बारे में हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। 500 में से 10 चेयर्स टूटी हुई हैं, तो मुझे डिसीजन लेना है ना कि उन 10 चेयर्स को रिपेयर कराना है या नई बनवानी है। तो वो चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी क्या है? एक और डेफिनेशन भी है, आपको जो इन दोनों में से इजी लगती है आप उसको लर्न कर लें, उसको मेमोराइज कर लें। द होल और टोटल ग्रुप, होल ग्रुप कह लें, खाली टोटल ग्रुप लिखना है वो लिख लें, दोनों लिखने हैं, इट्स अप टू यू। द होल ग्रुप अंडर डिस्कशन, अब आपको अंडर डिस्कशन की टर्म समझ आ गई होगी। होम वी आर कंसर्न्ड, जिसके बारे में हम कंसर्न हैं, एंड वांट टू टेक एनी डिसीजन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। बेटा ये दो डेफिनेशंस हैं, आप इसमें से कोई सी एक अच्छे से याद कर लें, जो आपको ज्यादा इजी लग रही है याद करने में, आप उसको याद करें, मेमोराइज करें। और ये मत भूलिएगा कि साथ एग्जांपल्स भी देनी है। ठीक है, एग्जांपल्स की आपने मार्कर से हेडिंग देनी है पेपर में, और बुलेट्स या नंबरिंग कर लें जैसे आपको अच्छा लगता है। पॉपुलेशन ऑफ डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल, पॉपुलेशन ऑफ वेट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ कॉलेज। लाइक एक कॉलेज है, उस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, मेरे पास मैं उनका वेट कलेक्ट करना चाह रही हूँ या उनकी एज कलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं कंसर्न किस चीज से हूँ? वेट से। यानी मेरा कंसर्न किस में है? वेट्स में। किनके? स्टूडेंट्स के वेट्स में। तो मैं जब वो वेट्स कलेक्ट करूंगी, वो ऑब्जर्वेशन जब मेरे पास आ जाएंगी, तो वो मेरी पॉपुलेशन है। इसी तरह वो जो डॉक्टर्स हैं, लाइक 500 है, 50 है, 100 है, वो पॉपुलेशन हो जाएगी मेरी उस हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर। पॉपुलेशन ऑफ लायंस इन जंगल, अब हम कंसर्न किसके बारे में है? लायंस के बारे में, कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो इसका मतलब है कि हम जाएंगे जंगल में, तो जंगल में जितने भी शेर हमारे पास मौजूद है वो हमारी पॉपुलेशन है, बिकॉज वी वांट टू डिस्कस अबाउट देम। ठीक है, एंड वी वांट टू टेक सम डिसीजन अबाउट देम। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन। लेट्स जी स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सैंपल। सैंपल की डेफिनेशन, द रिप्रेजेंटेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
वर्ड, अगर आप ये रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड नहीं लिखते ना तो आपकी डेफिनेशन जाया हो जाती है। अगर आप लिखते हैं स्मॉल पार्ट या अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल, तो आपकी डेफिनेशन जाया हो जाती है। आपने अपनी डेफिनेशन में रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड लाजमी लिखना है। द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट और सबसेट, पार्ट का वर्ड भी लिख सकते हैं, सबसेट का वर्ड भी लिख सकते हैं, ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का एक पार्ट जो सिर्फ एक पार्ट ना हो बल्कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हो या रिप्रेजेंटेटिव सबसेट हो, क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। सैंपल जो है उसको हम स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? अपनी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम उसको स्टडी करते हैं। सैंपल का जो साइज है उसको हम स्मॉल एन से जो है डिनोट करते हैं, जबकि पॉपुलेशन के साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, पॉपुलेशन के साइज को कैपिटल एन से, जबकि सैंपल के साइज को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके लिए एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं। सैंपल की आपने जब भी एग्जाम्पल देनी है उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना है, उसको थोड़ा सा समझाने के अंदाज में एग्जामिनर को लिख कर देना है। यहाँ पर डॉक्टर्स की ही एग्जाम्पल हम यूज करते हैं कि लेट 50 डॉक्टर्स हैं और आप उनके बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि उसमें से कितने जो हैं वो न्यूरो सर्जन है, कितने हार्ट सर्जन है, कितने जो हैं वो जनरल फिजिशियन है, एक्सेट्रा। जो भी आप डॉक्टर्स के बारे में उनको अलग अलग करके स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ भी जानना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप 50 के 50 डॉक्टर्स पे तो नहीं काम करेंगे, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पे काम करना इज नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंसस। जब आप पूरी पॉपुलेशन पे काम करते हैं तो फिर आप सेंसस कर रहे होते हैं, और सेंसस आसान काम नहीं होता, बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसमें आपका बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यूजुअली हम किस पे काम करते हैं? एक पार्ट पर काम करते हैं, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव पार्ट पर जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे कि हम 5 डॉक्टर्स जो हैं वो इन 50 डॉक्टर्स में से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इन 5 डॉक्टर्स को हम स्टडी करके इन 50 डॉक्टर्स के बारे में कोई डिसीजन लेंगे, कोई रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। तो आपके पास ये 50 जो डिजिट था वो क्या था? वो आपका पॉपुलेशन था, और उसमें से जो आपने 5 डॉक्टर सेलेक्ट किए वो क्या था? आपका सैंपल था। और सैंपल के साइज को हम स्मॉल एन से शो करते हैं, जबकि पॉपुलेशन के साइज को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। इन नोटेशंस को आपने लाजमी याद रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।